दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला रैकड़ ही बने कम हुण तैं जो करे ने मुकने दे बाद भी मैं रेस्ट न पावा यारां दी तू गल छड्ड एंटी साडे फैन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी रजनी। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियां दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है और एजुकेशन बेस्ड ये वीडियो है। सो गाइस वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। सो गाइस जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट इज सॉल्व्ड। आईआईटी के मतलब आईआईटी कानपुर कंडक्ट्स आर्टिफिशियल रेन टेस्ट थ्रू क्लाउड सीडिंग। सो गाइस ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और बहुत खास रहने वाली है और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन की जो है वो इन्वेंशन की है थ्रू क्लाउड सीडिंग। सो गाइस पहले वीडियो देखते हैं। और गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो चैनल है इनका नाम है स्टडी ग्लोस और जो चैनल के ओनर हैं उनका नेम है सिद्धांत अग्निहोत्री। सो गाइस मैं इनके चैनल का नेम और इनके जो वीडियो का लिंक होगा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अगर आप एजुकेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप जाके इनकी सारी वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं एजुकेशन वीडियोस। सो गाइस बिना देरी के पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे कि हमें वीडियो कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी जितनी आसानी से मैं पढ़ाता हूं कोई पढ़ा नहीं सकता। तारीफ। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। अभी 1 बजे क्लास 10th 5 और 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो जो भी अभी तक एनरोल नहीं है ज्योग्राफी कोर्स में वो एनरोल हो जाए। सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सीडिंग 1946 विंसेंट शेफर ने इसको बनाया था। क्या होता है क्लाउड सीडिंग, पहले आप समझ लो कि एक एयरक्राफ्ट जाता है, एक एयरक्राफ्ट ऊपर से सिल्वर आयोडाइड फेंकता है, ठीक है, इंजेक्ट करता है। अब जो ड्रॉपलेट्स है ना वो एकदम पास में आ जाते हैं, बादल बनाते हैं और वो फिर बारिश हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों जितना सिंपल है उतना नहीं, क्योंकि कितनी कॉम्पोजिशन क्या है ये बड़ा ही, ये टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, और ये हर कोई नहीं अचीव कर सकता। अब चाइना पहला देश बना था जिसने ये टेक्नोलॉजी, ये सिल्वर आयोडाइड, ये क्लाउड सीडिंग जो है वो अचीव कर लिया। अब इसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि चाइना की बड़ी वाहवाही हुई। भारत ने बोला कि भाई हमारे से भी शेयर कर दो, चाइना ने मना कर दिया। सुनिए, जहां पे बारिश कम है उसके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि क्लियर एटमॉस्फेयर में ये जो आर्टिफिशियल सीडिंग है ना ये 30 से 35% तक बारिश ला सकती है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। चाइना है ही ऐसा, उसने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। अब आईआईटी कानपुर ने बोला कोई बात नहीं, हम अकेले ही काफी है, वो लग गए। 2017 के बाद से लगातार लगे रहे। प्रोजेक्ट में काफी डिलेज हुए, इफ एंड बट्स हुए। फाइनली डीजीसीए एयरक्राफ्ट जो था, मतलब डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने बोला उड़ा दो, ले जाओ एयरक्राफ्ट और फैला दो सिल्वर आयोडाइड। तो सेस्ना एयरक्राफ्ट 5000 एल्टीट्यूड पे ले गए, 5000 फीट पे ले गए और वहां से फिर हम ये देखते हैं सिल्वर आयोडाइड गिराया गया और उसके बाद जो है क्लाउड सीडिंग हमको देखने को मिली, आर्टिफिशियल रेन देखने को मिली। तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है, ये हमने खुद से किया है। और ये बुंदेलखंड, स्पेशली जो यूपी में बुंदेलखंड एरिया है, महाराष्ट्र में सौराष्ट्र वाला एरिया जहां पे बारिश बहुत कम हो रही है, वहां पे लिए तो वरदान है ये बहुत जबरदस्त चीज हमने अचीव की है। आर्टिफिशियल सीडिंग, क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं, और हर कोई, एवरीवन इज सुपर डुपर हैप्पी। ये टेस्ट सफल हो गया, ये परीक्षण सफल हो गया फाइनली। ये हिसाब किताब है। अब आपको पता ही है, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लेते हैं कि क्या होती है वाटर साइकिल। इससे पहले आपको बता दो हमारा फ्लो का भी कोर्स, आज क्लास, अगली क्लास होगी 5 बजे। ब्रेन वेव से बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी 10% तक बढ़ जाएगी। बहुत सारी थेरेपीज हमने इसमें कराई, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, इवेपोरेशन होता है। वाटर साइकिल की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना। ये नदी है, समुद्र है, जो भी है, एटमॉस्फेयर आपका। तो अब इवेपोरेशन जो है
इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भाप बन के ऊपर उड़ते हैं, उसके बाद कॉन्डेंसेशन होता है, यही ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एकदम पास में आ जाती है, भाप एकदम पास में आ जाते हैं और कॉन्डेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन और उसके बाद फिर ये बारिश हो जाती है जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बरस जाते हैं, है ना। अब देखिए पहाड़ों पे ये स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म भी कई बार ओले पड़ जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, बेसिकली जब बादल इतना कि अब वो वाटर होल्ड नहीं कर सकते, बरसात हो जाती है। तो जितना पानी ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, यही है हमारी वाटर साइकिल। अब ये देखिए इस समय मॉनसून है भारत में, अब मॉनसून आ ही गया है, अगले हफ्ते में लगभग हर जगह मॉनसून जो है वो आ जाएगा, है ना। तो अब यही साइकिल जो है वो फॉलो होगी। हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, हवाओं से, भारत का तो पूरा क्लाइमेटी मॉनसून टाइप है, हवाओं से बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन भारत में से बहुत सारे एरिया है जो रेनफेड है, जहां पे बारिश नहीं होती है। अभी जैसे राजस्थान का अरावली हिल्स है, वहां पे तो हवाएं जो है पैरेलली, क्योंकि अरावली हिल्स ऐसे पैरेलल है तो ऐसे पैरेलल निकल जाती है हवाएं, तो ये राजस्थान में एंटर ही नहीं कर पाती है, जहां पे वहां पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट, ठीक है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में बहुत जगह बारिश नहीं होती है, महाराष्ट्र के ये सौराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र कह रहा हूं इधर वाले सौराष्ट्र वाले रीजन में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। अभी तो कई जगह जो है भारत में बारिश नहीं होती है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में जम के बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में जम के बारिश होती है ना। तो डिपेंड्स कि क्या आपकी जो हवाएं हैं, है ना, वो मतलब क्या बारिश करवा पा रही है और क्या इवेपोरेशन हो पा रहा है ठीक से कि नहीं। तो जहां पे बारिश नहीं हो रही, जैसे यूपी में बहुत जगह ड्रॉट्स आते हैं, बुंदेलखंड स्पेशली, ठीक है, बुंदेलखंड बागेलखंड एरिया में भाई वो एकदम पथरीला है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है, वहां पे तो जमीन भी उपजाऊ नहीं है, बंजर है, और ड्रॉट्स काफी ज्यादा उस एरिया में आते हैं। तो अगर वहां पे बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, नए प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे, खेती अच्छी होगी। तो इसीलिए ये जो क्लाउड सीडिंग है ये उन एरिया में तो कमाल है जहां पे बारिश नहीं हो रही है, अभी जहां पे सूखा पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है, बारिश से ही सब कुछ निर्भर होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों है वो, क्यों वहां पे अमेज़न में सालों साल जो है वो हरियाली रहेगी, क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है लगातार। भारत का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून, हर वक्त बारिश नहीं होती है, 6 महीने बारिश होगी, 6 महीने नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे भारत में आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, पर्णपाती, जो कि अपने पत्ते गिरा लेते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता है ना, तो पेड़ दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जब पानी नहीं होगा खाना बन नहीं पाएगा तो वो अपने पत्ते गिरा लेंगे, सूख जाते हैं। इसलिए पतझड़ में मई जून आते आते, मतलब जून में जब दोबारा बारिश होती है तो वापस से ग्रीनरी जो है आपको भारत में देखने को मिलेगी। एवरग्रीन भी है, नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन है, वेस्टर्न घाट्स में आपको एवरग्रीन मिलेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम आईआईटी को, आईआईटी कानपुर। देख लो बेटा कि हमको कोई चुनौती देता हम यही करते हैं भैया, भारत में टैलेंट कूट कूट के भरा है, हम सबको पता है। फिलहाल आप भी बहुत अपने टैलेंट का बहुत जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे फ्लो के कोर्स के साथ। इस कोर्स को जरूर अवेल करें। आज ब्रेन वेव्स पे क्लास होगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी गाइस वीडियो खत्म हो गई और वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे इंडिया के आईआईटी कानपुर ने ये जो क्लाउड सीडिंग के थ्रू जो आर्टिफिशियल रेन की इन्वेंशन की है ना, ये इसको सुनकर बहुत अच्छा लगा। सो गाइस मेरे व्यूज जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी के क्या व्यूज है, उनके अकॉर्डिंग ये वरदान है नहीं हमारे लिए? है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो मैं तो आईआईटी कानपुर को कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ जिन्होंने कि इतनी बड़ी खोज की है। तो मतलब कि वो तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने ये किया। और वो बता रहे थे ना कि मतलब कि चीन ने सबसे पहले इसको मतलब कि खोज की थी। तो सऊदी अरब मेरा मानना है कि सऊदी अरब जैसे देशों में भी पहले इसके हो चुके हैं, मतलब कि इसका मतलब एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं। तो हमें क्या जरूरत है, चीन ठीक ही कहा उन्होंने कि चीन तो है ही ऐसा। तो अच्छा हुआ कि इन्होंने इंडिपेंडेंट होकर ये खोज की, तो मतलब कि हमें किसी से वो नहीं करना पड़ा। तो ये मतलब उन्होंने बताया है भी ये क्लाउड सीडिंग है वो क्या है। जैसे वो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट के थ्रू जो सिल्वर डाइड के जो केमिकल है उसको हवा में बिखेरा जाता है, जो उनके भी पार्टिकल्स हैं आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो ठीक है, जहाँ पर हमारे जो देश है इंडिया है वहाँ पर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है, सूखे रहते हैं। कई जगह पे तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हर 2 महीने के बाद बारिश हो जाती है।
लेकिन फिर किसानों को जो जहाँ पर बारिश नहीं होती, कुछ ऐसे एरिया जो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में है, यूपी में, महाराष्ट्र में एरियाज उन्होंने बताए हैं जहाँ पर के बारिश नहीं होती है, वहाँ पर जो धरती है वो बंजर है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर मतलब कि कुछ उगा नहीं सकते, तो वहाँ के एरिया तो ये वरदान है, क्योंकि वहाँ पे जो किसानों को बहुत मुश्किल होती है, जिन्होंने कि फार्मिंग करके अपने जो फसलें उगा के जिन्होंने अपने घर की रोटी खानी होती है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इस खोज को देख कर तो वो काफ़ी खुश होंगे। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया है शायद, और मतलब कि हमारे मतलब के लिए भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी-बड़ी खोजें भी हो रही हैं। तो ठीक है, उनका टैलेंट है, उन्होंने कोशिश तो की, चाहे प्रोजेक्ट कितनी बार फेल भी हुआ उनका, लेकिन उन्होंने कोशिश तो लगातार जारी रखी। तो वैसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं पता भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है, कि क्या ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं रहेगा। अभी तक उन्होंने इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे हैं। ठीक है, नेचुरल रेन तो नेचुरल होती है, उन्होंने वाटर साइकिल समझाया कि कैसे है, जो गर्मी में जो नदियों का जो पानी है उनकी ड्रॉपलेट्स ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब कि आपस में जुड़ जाती हैं और बारिश हो जाती है। ये तो नेचुरल रेन है। तो खुशी तो ऐसे ही होती कि अगर नेचुरल रेन होती, पर तो जैसे उन्होंने कहा राजस्थान में जो हवाएं हैं ऐसे ही आगे चली जाती हैं, राजस्थान में एंट्री नहीं होती उनकी। तो है ऐसे एरियाज। तो वैसे भी ये ज़रूरी है, हमें प्लांट्स भी जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। वह पहले जो थे ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो अपने भी बारिश हो जाती थी। अब जी है ना, ट्रीज़ काटने लग गए हैं, जगह जगह पर ट्रीज़ तो रहे ही नहीं हैं, जंगल भी नहीं रहे, ट्रीज़ सारे काट दिए हैं, मकान बनने लग गए हैं। तो कुछ तो हम खुद ही, जो भगवान की दी हुई जो देन है, प्रकृति है, उसको हम खुद नष्ट भी कर रहे हैं, जंगल काट करके प्लांट्स भी नहीं उगाते, और जो उगे हुए हैं उनको भी काट रहे हैं। पहले तो बहुत बारिश हुआ करती थी, हमने खुद देखा है कि पहले बहुत बारिश होती थी, थोड़ी सी गर्मी होती थी इतनी बारिश हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर भी जहाँ पे बारिश होती है वहाँ भी नहीं हो रही है। तो ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमें तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की तरफ ना, ट्रीज़ को उगाना चाहिए, प्लांट्स जहाँ पे होंगे तो वहाँ पर बारिश नेचुरल हो जाएगी। तो इसका अब ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है भी जगह। हाँ, इन्होंने ये कहा भी कई जगह पर भूमि होती है, बंजर होती है, वहाँ पे मतलब कि नहीं कुछ उगाया जा सकता, पथरीली होती है, तो उन एरियाज़ के लिए तो ये वरदान ही है। तो अच्छी खोज की है। तो पहले भी इंडिया ने अपने यहाँ बहुत सारी खोजें की है, लेकिन ये पहले कुछ देर पहले करते थे तो और अच्छा होता। तो जैसे चीन ने पहले ही ये इसकी खोज कर ली थी। तो हमारा मतलब कि पहले हमारे देश में किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इस इशू की तरफ, कि वहाँ पर बारिश नहीं होती, सूखा होता है। किसान जो है हमारे देश में ज़्यादातर परेशान ही मैंने देखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो भी बारिश को ही वेट करते रहते हैं। चलो, उनके लिए तो ये खुशी की खबर है। तो वो सचमुच जो है कानपुर वाले हैं, जो हमें बधाई के पात्र हैं, अच्छा किया। लेकिन हमें अपनी जो नेचुरल रेन है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल रेन हो। तो हमें प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि जो भगवान की बनाई हुई है, जो उसकी प्रकृति को नष्ट करके हम अपनी टेक्नोलॉजी को लागू करना शुरू कर दें, फिर तो हम खुद ही बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो नेचुरल रेन तो नेचुरली ही होती है भगवान की। हमने तो महाभारत में भी देखा था, वैसे बारिश कर देते थे। शायद ये टेक्नोलॉजी पहले भी रही होगी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया होगा इस तरफ। तो शायद भारत में होगी पहले, महाभारत के थ्रू ये इसकी खोज शायद मतलब कि पहले ही हुई होगी भारत में, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो हम यही सोचते हैं कि ये चीन है या सऊदी अरब है, उन कंट्रीज़ में हुई है। तो इस पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत भी है। तो मैं तो आपको यही मैसेज देती हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छा है, खुशी भी हो रही है, बहुत अच्छी खोज की है, लेकिन मैं आपको यही मैसेज देती हूँ कि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। जंगलों में तो वो काट ही रहे हैं, लेकिन आपके अगर आपके घर में कुछ थोड़ी कच्ची जगह है या गमले हैं, वहाँ पर ही प्लांट्स लगाएं, आपसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो मैं तो मतलब कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करें, और साइड इफ़ेक्ट क्या है, कोई हार्मफुल तो नहीं है, इसका भी वो ध्यान रखें कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी मुझे ये वीडियो जो है काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा, नॉलेज देने वाला लगा ये। उसके बारे में किसानों को भी जागृत करना चाहिए। तो वो इससे पूछते हैं। हाँ जी गाइज, ऑब्वियसली आपने मेरे मम्मी के व्यूज़ जाने, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और गाइज वीडियो की बात करें, और बहुत खुशी की बात है
हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, कि क्लाउड सीडिंग मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले चाइना में आया था, तो वही चाइना तो सबसे पहले ही कर लेता सब कुछ, तो उनकी तो बात ही अलग है। और जैसे कि क्लाउड सीडिंग से सबसे पहले मैं बता दूं, जो सिद्धांत अग्निहोत्री सर है ना, जो स्टडी क्लोज जिनका चैनल है, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं गाइस। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, जिनको थोड़ा सा पढ़ने का या एजुकेशन वीडियोस देखने का शौक है ना, तो इनकी वीडियोस देखा करें। ये सिर्फ बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह की नॉलेज देते हैं, तो इनकी वीडियोस देखा करें। सो गाइस, वीडियो की बात करते हैं, तो आईआईटी कानपुर ने तो कमाल कर दिया कि जैसे कि अब स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि जो क्लाउड सीडिंग का जो था सबसे पहले, जो ये कहाँ से आया हमारे पास, तो आई गेस इन्होंने बताया कि 1940s में विंसेंट शेफर, जो मैंने रिसर्च किया है, पढ़ा है गूगल में, तो विंसेंट शेफर जो थे, उन्होंने जो क्लाउड सीडिंग का सबसे पहले मेथड इन्वेंट किया था 1940s में। तो उसके बाद ये फिर कंटिन्यू हुआ, और चाइना जो फर्स्ट कंट्री बना है इसको इन्वेंट करने, जिन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था। तो उसके बाद अब आईआईटी कानपुर, हमारे इंडिया ने इसको कर लिया आखिरकार, काफ़ी कोशिशों के बाद। और फिर इन्होंने समझाया मेथड की क्या है, कि जो सिल्वर ये प्लेन के थ्रू जाते हैं ऊपर, फिर ऊपर जाके जो सिल्वर आयोडाइड जो पार्टिकल सब्सटेंस होता है, उसको मतलब ऊपर आसमान में फैला देते हैं, थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, है ना, प्लेन के थ्रू। और फिर क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस होता है सिल्वर आयोडाइड, ये मतलब आपस में जुड़ जाता है ना। जैसे उसमें होता है ना वाटर साइकिल में, पहले इवेपोरेशन, भाप ऊपर जाती है, वाटर पार्टिकल्स, फिर वो कंडेंस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मतलब बारिश हो जाती है। वैसी है कि सिल्वर आयोडाइड के जो सब्सटेंस होते हैं वो जुड़ जाएंगे, एक तरह कंडेंस हो जाएंगे, फिर वो आर्टिफिशियल रेन कर देंगे। और इन्होंने बताया कि जो इसमें जो ये आर्टिफिशियल रेन है, ये 30 to 35% तक ये प्रेसिपिटेशन कर सकती है, मतलब बारिश कर सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी परसेंटेज है। और ये इन्होंने स्पेशली जो एरियाज है, जैसे कि यूपी में बुंदेलखंड, तो वैसे भी वहाँ की बहुत न्यूज़ आती है, पहले भी बहुत न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे जो ड्रॉट है, सूखा पड़ता रहता है ना हर साल। तो बाकी महाराष्ट्र के सौराष्ट्र एरिया उन्होंने बताया, और राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, तो इन जगह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट जैसा कि वही है ना, कि मम्मी ने बताया कि वरदान तो है ही है, पर कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ की नौबत आनी क्यों देनी है, क्यों हम नेचुरल जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, भगवान की बनाई हुई धरती है, पेड़ पौधे हैं, उसको काट क्यों रहे हैं? उसको काट के फिर अपनी डेवलपमेंट करनी, वो कोई स्मार्टनेस तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, वो तो फिर बेवकूफ़ी है। अब जैसे इसमें तो नॉर्मल वो आ गया ना, डिफोरेस्टेशन, जैसे हमने पढ़ा है ना, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते थे डिफोरेस्टेशन की, मतलब पेड़ों को काट के उस वहाँ पे फिर अर्बन एरिया, अर्बन यूज़ के लिए या फिर फार्म्स बनाने के लिए उस लैंड को यूज़ करना, फिर वही गर्मी बढ़ती है, फिर बारिश होगी कहाँ से? जहाँ आपने देखा होगा, जैसे कि इन्होंने एरियाज बताए जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे आप देखना जाके कितने पेड़ पौधे होते हैं, वो बारिश वहाँ पे इसलिए ज़्यादा होती है। हम अब जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे भाई, फिर बारिश होगी, गर्मी होगी, है ना, क्लाइमेट नहीं होती होगी। हाँ, क्लाइमेट चेंजेस होंगे वहाँ पे, फिर कहते हैं कि गर्मी बढ़ गई है ना, फिर गर्मी वही बढ़ेगी ना, आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी। वो इन्वेंशन करनी अच्छी बात है अगर वो अच्छी इन्वेंशन है, लेकिन ऐसी इन्वेंशंस की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत ना ही पड़े अगर हम प्रकृति के साथ ना खेलें। प्रकृति के साथ खेलेंगे भाई, वो हमारे लिए ही नुकसानदेह है। ये आर्टिफिशियल रेन, चलो इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, अब इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे हमें नहीं पता कि इसके हैं या नहीं है, बट ये इन फ्यूचर पता चलेंगे जब ये एक्चुअल में इन यूज़ में कहीं ना कहीं इसको यूज़ किया जाएगा। अभी तो इन्होंने टेस्ट किया सिर्फ, तो पहले टेस्ट में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे इसका यूसेज बढ़ेगा आने वाले सालों में, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी बढ़ेगी, बारिश कम होगी, है ना, फिर ये यूज़ में आएगा, तभी पता चलेगा। तो यही है कि प्रकृति के साथ ना खेलें, बाकी इन्वेंशंस करते रहें जो ज़रूरी है, बट ऐसी इन्वेंशंस की हमें नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। प्राउड मोमेंट ज़रूर है, ठीक है, इस चीज़ को बचा के रखें उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, जैसे इन्होंने यूपी का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, वहाँ पे यूज़ करें। हाँ, जहाँ पे पथरीली जगह है वहाँ पे ऑब्वियसली यूज़ करें भाई, ज़रूरत है इस चीज़ की, है ना। अब नेचुरल रेन हो ना हो वो तो हम भगवान पे डिपेंड नहीं कर सकते, ये चीज़ होनी चाहिए, बट दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ कि प्रकृति के साथ भी ना खेले, है ना। क्या ही शहर बसा के फिर बारिश ना हो, फिर मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हम अपने आप को स्मार्ट तो कहते हैं हम इंसान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम स्मार्ट हैं, हम बस प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बस इन्वेंशंस करके अपने आप को स्मार्ट कह रहे हैं। पता नहीं अब स्मार्टनेस है या बेवकूफ़ी है मुझे नहीं लगता। सो गाइस, बाकी पेड़ पौधे लगाएं, जैसे मम्मी ने बोला अपने घर में प्लांट्स लगाएं,
पेड़ पौधे लगाएं, ट्रीज नहीं लगा सकते अपने घर में प्लांट्स लगा लें, ठीक है। क्योंकि गर्मियों से देखो अब एसी हर घर में लगने लगा है आज। पहले ये एक दिखावे का वो था, लेकिन ये अब जरूरत बन चुकी है एसी। और एसी से भी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना। जो आप पढ़ते हो है ना, आप लोगों को पता है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेन रीजन एसी है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है इससे। सो गाइस प्लांट्स लगाएं, है ना। जो हम बचपन में पढ़ते थे उसको अमल में लाएं। और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पहले बहुत बारिश होती थी, अब तो जुलाई अगस्त ऐसे ही बीत जाता है, सूखा ही बीत जाता है, होती नहीं है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। वो उसका यही रीज़न है ना कि जो एसी ज़्यादा चलते हैं वो गर्म हवा छोड़ती है, एटमॉस्फेयर और ज़्यादा गर्म हो जाता है, बारिश होती ही नहीं है। सभी जगह जहाँ पे होती थी वहीं पे वहाँ पर भी सूखा पड़ने लग गया है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव साइड भी है, इसकी नेगेटिव साइड भी है। बस मैं तो सभी का यही कहूँगी, तो अपने घरों में ना अपने बच्चों को भी कहें जो है ना ये शौक पालें अपना, एक छोटे मतलब के ना पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ नहीं तो गमले में पेड़ पौधे छोटे छोटे वो जरूर लगाएं। एक तो पॉजिटिविटी आती है, ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे अच्छा लगता है, ग्रीनरी रहती है हर तरफ, तो अच्छा है ये। और इन्होंने किसानों के बारे में सोचा, कुछ किसानों को इसकी जरूरत होती है ज़्यादा, क्योंकि उनकी फसलें जो है ना वो बारिश पे डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, कि एक खुशी की बात है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से कोई किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो अच्छी बात है, ये अच्छी इन्वेंशन है। बिल्कुल गाइज। और गाइज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मतलब ऐसी जो आती है ना, मतलब जो चीज़ें सुनता हूँ मैं, बहुत खुशी होती है। मतलब हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं बुरा इसलिए लगता है कि टैलेंट को ना हमारे देश में कदर नहीं मिलती इतनी, बस उस टैलेंट को यूज किया जाता है। और क्या, और किसी और से क्यों मांगना, चीन से क्यों भिखारी बनना है, किसी से भी आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो भिखारी वाला काम हो गया। आप अपनी कोशिश करो ना, उन्होंने कहाँ से ली, उन्होंने तो अपने आप ही कोशिश की है, अपने आप कोशिश करो, किसी से क्यों मांगनी कोई चीज़। वह कल को तो आप उनके एहसानमंद हो जाओगे कि इन्होंने ये इंडिया के पास तो टैलेंट नहीं है, ये हमसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। आपने इतनी पढ़ाई की हुई है, इतने IITs हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने दिमाग को यूज़ करके इसको टेक्नोलॉजी को विकसित करो। किसी और देश से मत मांगा करो ये टेक्नोलॉजी, इससे हमारे देश की सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आड़ आती है। इस करके खुद ही अपनी इन्वेंशंस करो। बिल्कुल, मतलब इस पे खर्चा होना चाहिए इन्वेंशंस पे। ये खर्चा भी है, कहते हैं चिली सिल्वर डेड बहुत महंगी है, बहुत महंगी है ये। पर ये कि जो टैलेंट है ना उसको और आगे लेके जाना चाहिए। जो हमारे देश में ऐसा टैलेंट है ना उस पे सरकार खर्चा करे, उनको प्रोवाइड करे पैसा, ताकि वो इन्वेंट कर पाए। वो चाइना, अमेरिका, रशिया ये देश क्यों आ गए हैं? क्योंकि वो ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करते हैं, शिक्षा पे खर्च करते बहुत हैं, खर्च करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पे, अपनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। वो इसलिए आ गए हैं। वहां पे देखना कितनी इनोवेशंस होती हैं, वो इसलिए तो आगे हैं। हमारे देश में खर्चा अब करना चाहिए इन चीजों पे ना, जो कि बहुत कम, हमारा जितना बजट है उसका कुछ परसेंटेज ही इस पे जाता है। तो यहाँ तो बुलेट ट्रेनों पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है ना। वही तो है ना। अब बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है, वो भी तो लोन लेके ली है। ठीक है, आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आनी चाहिए, पर जो चीज पहले जरूरी है ना, प्राइमरी चीज है, उस पर फोकस करना चाहिए। देखो कहने को तो हमारे देश में 65% यंग यूथ है, पर अगर हम बुलेट ट्रेन ही खुद बना पा रहे तो क्या फायदा। वो जापान, वहाँ पे कहते हैं बूढ़े लोगों का देश है, वो हमसे अच्छे तो वो बूढ़े लोग ही हैं जिनके पास बुलेट ट्रेन है। और ये बात है, बुलेट ट्रेनें बनानी भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पटरी ऐसी हैं, उनके देश का कुछ और तरह का हिसाब किताब, हमारे देश के पटरियाँ पुरानी पड़ी हैं, उनको तो ठीक कर लो। अब एक्सीडेंट हुआ है रेल का, देख लो आप हाल उड़ीसा में। मैं वही कहता हूँ, पहले बेसिक तो ठीक कर लो, जो ऑलरेडी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो ठीक कर लो। अब बाहर के देश क्या सोचेंगे, भाई इनकी ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है और ये बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, हंसेंगे। अच्छी बात है, हम अच्छी बात है, हमारे देश की आनी चाहिए, पर वो चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आपके पास ऑलरेडी चीजें हैं वो ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में हो। अब एक साइड आपके पुरानी ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, और उधर आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो, तो वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो चीज ना। नहीं, उनका किराया भी तो इतना होगा, हमारे देश तो गरीब देश है, वो किराया भर सकेंगे उन ट्रेनों का? कितना किराया, चीन जापान के लोग हैं, उनको तो काफ़ी अमीर होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, वो तो भर सकते हैं किराया। इनका किराया जितनी महंगी ट्रेनें भी उनका किराया होगा, कौन बैठेगा? सभी तो अमीर है नहीं है, 80% लोग तो यहाँ पे गरीब हैं, वो किराया भर सकते हैं। तो इन सब बातों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये चीजें सोचने वाली है गाइस। मतलब
बुलेट ट्रेन आनी इतनी वो नहीं थी कि कोई जल्दबाजी नहीं थी। हमारा देश कोई पिछड़ने वाला नहीं है बुलेट ट्रेन ना आने से। कितने देश हैं जहाँ बुलेट ट्रेन नहीं है फिर भी वो डेवलप्ड कंट्रीज है। जरूरी नहीं है कि बुलेट ट्रेन आने से आपको ठप्पा मिल जाएगा, टैग मिल जाएगा डेवलप्ड कंट्री का, नहीं ऐसे नहीं मिलने वाला। क्यों, जब वो देखेंगे ना बाहर के देश की यहाँ तो ट्रेनें ही उड़ रही हैं, टक्कर मार रही हैं, तो कैसे लगेगा डेवलप्ड कंट्री का टैग। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनोवेशंस पे खर्चा हो, एजुकेशन पे खर्चा हो। वो जापान ही हमसे अच्छा है, बूढ़ा देश, जिनके पास ऑलरेडी बुलेट ट्रेन है। हमारे 65% का यूथ का क्या फायदा। तो गैस ठीक है, अच्छी वीडियो थी। सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, तो मतलब जो चीज़ें सोचने वाली है वो सोचनी चाहिए। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। खुशी की बात है आप इसी वीडियो को देखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ शेयर करें ऐसी चीज़ें, उनको पता चले कि क्या क्या हो रहा है हमारे और हम देश में। सल्यूट भी करते हैं, बिल्कुल। उन्होंने ऐसे इन्वेंशन की। आईआईटी कानपुर, आईआईटी वाले तो लोग अलग ही लेवल के हैं। सो गाइस ये स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा शेयर करें, पता चले उनको हमारे देश में ये भी चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर गाइस रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई चीज़ गलत लगती है या कुछ कमी दिखती है तो वो भी बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। तो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट टाइम इस नई वीडियो पर मिलते हैं, रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।